हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्सेटाइल पार्टनर्स के पहले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से, कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ आने लग जाए। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसे कैसे बना रहा है, जो बना रहा है वो बहुत ज़्यादा बना रहा है और जो नुकसान खा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपके भी यही सवाल हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो सबसे पहला सवाल, स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है और ये काम किस तरीके से करता है? तो आप एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मेरी एक साइकिल बनाने की कंपनी है, मैं उससे साइकिल बेचती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कंपनी को बढ़ाऊँ, तो मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ? उसके लिए मुझे पैसे चाहिए जो कम पड़ रहे हैं। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं अपनी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से बेच दूँ और उससे कुछ फंड रेज कर लूँ या पैसे ले लूँ और बदले में जो मेरे शेयर्स खरीद रहा है उसको शेयर्स अपना पार्टनर बना लूँ। जितने वो शेयर खरीदेंगे उतने के वो मेरी कंपनी में पार्टनर बन जाएंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कहाँ खरीदेंगे मेरे शेयर्स को? इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे मेरी कंपनी लिस्ट करेगी। वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपने शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज में जाने के लिए मेरे को अपनी कंपनी लिस्ट करानी पड़ेगी। लिस्ट कराने का अपना एक पूरा प्रोसीजर है। तो फिर सवाल आता है कि अब हो गई मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट। तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही बन गई मेरी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब क्या करना होगा? अब प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। दो एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो बीएसई है अपनी एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज, जो बनी थी 1875 में। एनएसई कंपैरेटिवली नहीं है, वो 1992 में बनी थी। दोनों के ही हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, दोनों में से कौन सी बेटर है? तो दोनों ही बेटर है, बस डिफरेंस इतना है बीएसई में अपनी कंपनीज ज़्यादा हैं लेकिन एनएसई में वॉल्यूम ज़्यादा है। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब ज़्यादा लोग, जहाँ पे बायर्स ज़्यादा होते हैं और सेलर्स ज़्यादा होते हैं, तो आपका जो ट्रेड होता है वो फटाफट से एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इनको रेगुलेट कौन करता है? तो इनका एक पापा होता है, उसका नाम है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1992 में बना था। इसका मेन काम क्या होता है कि एनएसई और बीएसई में जो कंपनीज़ हैं उनके लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, वो सही तरीके से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रही है, इनके अंडर में जो ब्रोकर्स आ रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, और बहुत सारी चीज़ें। तो क्या रोल हैं सेबी के? नंबर 1, इन्वेस्टर्स के हितों को प्रोटेक्ट करना। नंबर 2, ये जो कंपनीज और ब्रोकर्स होते हैं इनके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। नंबर 3, अवेयरनेस स्प्रेड करना, ताकि इन्वेस्टर्स को सब पता हो कि सेबी क्या रूल्स बना रही है, क्या रेगुलेशंस बना रही है और हम किस तरह से प्रोटेक्ट है और कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, क्या गलत है, क्या सही है, सारी चीज़ें। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक तरीके से वॉचडॉग का काम करती है कि सब पे कड़ी नज़र रखती है। तो चलो इसको अपन ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे अपने ट्रैफिक पुलिस होती है, क्या करती है? वो रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है ताकि रोड पे एक्सीडेंट ना हो सके। तो सेबी भी यही करती है। सेबी इन कंपनीज़ के लिए रूल्स बनाती है, ब्रोकर्स के लिए रूल्स बनाती है, एक्सचेंजेस के लिए रूल्स बना सकती है ताकि शेयर मार्केट में कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो पाए और सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो आपका सवाल होगा कि हम किस पे ट्रेड करें? एज ए बिगनर आप दोनों पे ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सचेंजेस ट्रस्टेड हैं, रेगुलेटेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंस सिर्फ इसमें टेक्नोलॉजी और वॉल्यूम का है और कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है सही स्टॉक चुनने पे, उसकी प्रॉपर रिसर्च करने में, प्लान करने में, दैट्स इट। अब सवाल आता है कि पैसा कैसे बनता है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैपिटल गेन, डिविडेंड, रोज ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई शेयर खरीदा, सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, हो गया आपका कैपिटल गेन। दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड वो होता है जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है, मान लो टाटा मोटर्स का खरीद रखा है, कंपनी मुनाफा कमा रही है, तो वो आपको हर साल कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का शेयर देगी एज ए डिविडेंड। उसमें आपको अपना शेयर भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा ट्रेडिंग, ये आपको बिना सीखे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने मोस्ट अवेटेड सवाल की तरफ, क्या शेयर मार्केट रिस्की है? तो इसका आंसर 2 हो सकते हैं। पहला आंसर हाँ, अगर ये आपको आता नहीं है या आपकी प्रॉपर रिसर्च नहीं है, प्रॉपर स्टडी नहीं है, और नहीं अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। ये बहुत पावरफुल टूल है अपना वेल्थ बिल्ड करने के लिए। चलो अपन इसको और इजी करके समझते हैं। जैसे ड्राइविंग है, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती बिल्कुल भी और आप रोड पे चले गए गाड़ी लेके, तो क्या होगा? एक्सीडेंट।
वैसे ही पैसे डूब जाएंगे स्टॉक मार्केट में। इसलिए सीखना ज़रूरी है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। कौन सी चीज़ें आपने पढ़ाई नहीं की क्या, यहाँ तक ऐसे ही थोड़ी पहुँच गए। पहली क्लास हुई, दूसरी हुई, स्कूल कंप्लीट हुई, कॉलेज में आए तो इतना टाइम दिया है ना स्टडीज़ को, फिर जाके आपकी कोई नौकरी लगती है। लेकिन स्टॉक मार्केट से आप ऐसा सोचते हो कि मैं 1 महीना दे दिया, 2 महीने दे दिए और मुझे रिटर्न्स चाहिए, तो कहाँ से मिलेंगे रिटर्न्स? उतने ही रिटर्न्स मिलेंगे जितना आपने टाइम दिया है, उतने ही रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपना पैसा कभी भी एक ही चीज़ में इन्वेस्ट मत करो। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखो, क्योंकि हर कंपनी जिस तरीके से अलग तरीके से ग्रोथ करती है ना, तो आपके पास एटलीस्ट ये होगा कि एक कंपनी मेरा लो परफॉर्म कर रही है तो एटलीस्ट दूसरी कर लेगी। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। पैसा डबल करने की कभी मत सोचो, मिरेकल्स नहीं होते हैं, हाथ हथेली पे सरसों नहीं उगती है कभी भी। और हमेशा मार्केट का ट्रेंड, न्यूज़, ये सब फॉलो करो कि मार्केट में क्या चल रहा है। कभी अचानक से कोई न्यूज़ आ जाए तो ट्रेडिंग करने से थोड़ा सा बचो। अब स्टॉक मार्केट के बारे में ये सारे बेसिक्स जानने के बाद आप जानना चाहेंगे कि अब अपन ट्रेड कहाँ करें। तो इसके लिए अपने को एक अकाउंट चाहिए जिसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। उसका एक प्रोसीजर है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के छोटा सा आपको समझा दूंगी। तो तब तक के लिए ट्रेड वेल एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।